हेलो एवरीवन। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, दो प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट लेवल का, तो हर वो एग्जाम के लिए आपका बेनिफिट साबित होगा। ओके, बेनिफिशियल होगा सभी के लिए। तो चलिए मैं आपको सवालों की तरफ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मैं किस सवाल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आप लोग को भी पता होगा, फेमिलियर होंगे, कभी ना कभी ऐसे सवालों से मिले होंगे। तो इसके पहले आप लोग को कोई इरिटेशन ना हो, इसलिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो बिल्कुल आसानी से सुकून से देख पाए। तो चलिए ये सवाल देखिए, आप लोग को पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला बार पूछा गया था 2012 के टीयर 2 में एसएससी सीजीएल में। मतलब ऐसा सवाल नहीं, मतलब इसी तरीके का जो आपको एप्पल का पूछा गया था कि एक होलसेलर था जिसमें कि जितना भी उसका स्टॉक था उसका आधा स्टॉक रखता था और आधा कस्टमर को देता था। आधा एप्पल, आधा स्टॉक रखा फिर आधा एप्पल दिया। उसी टाइप का ये सवाल है, उसी के बेस पर। तो ये कोई ना कोई रूप में आपका ये सवाल आते रहते हैं। तो चलिए सवाल को हम लोग देखते हैं। तो देखिए बोला गया कि एक महिला खरीदारी करने गई और उसके पास जो कुछ था उसका आधा हिस्सा अंकी यानी रुमाल खरीदने में खर्चा किया। देखिए किस तरीके से खर्चा वो कर रही है, गौर करिएगा कि पहले उसके पास क्या हुआ, उसका आधा हिस्सा यानी जितना रुपया था उसका आधा हिस्सा रुमाल खरीदने में खर्चा की और दुकान के बाहर जो भिखारी था उसको 1 रुपया देती है। ठीक है, 1 रुपया दे दी। फिर दोपहर के भोजन में जो बचता था उसका आधा खर्चा करती थी और उसके बाद 2 रुपया अपने बच्चों को दे दी। फिर जो बाकी आधा रकम बचा वो किताब खरीदी और 3 रुपया बस कंडक्टर को दे दी। तो बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है ना। और जब घर जाकर देखे तो उसके पास मात्र 1 रुपया बचा हुआ था। तो उसके पास कितने, अच्छा पैसे नहीं होगा, रुपए थे। ठीक है, कितने रुपए उसके पास बचे थे, शुरुआत की कितने रुपए से शुरुआत की। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों में ऑलवेज नोट कीजिएगा, बहुत लोग इसको ऑप्शन से करते हैं, बहुत को इसको बेसिक से कर रहे हैं। तो बेसिक से अगर करने जा रहे हैं तो सवालों को छोड़ दीजिए। बाय ऑप्शन से करने जा रहे हैं तो आपको एक लिमिट वैल्यू तक सही है, अगर वैल्यू इजी इजी है तो। लेकिन अगर वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें भी बहुत वक्त लग जाएगा। तो चलिए पहला किस तरह, तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत करेंगे बिल्कुल आखिरी से। तो ऐसे सवालों को बिल्कुल आखिरी से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल आखिरी से स्टार्ट कीजिए सवालों को। ठीक है, स्टार्ट कीजिए आखिरी से। मतलब है कि जैसे वो 3 स्टेप में खर्चा की ना, पहला स्टेप में कैसे खर्चा की, पहला स्टेप में खर्चा की कि जितना भी उसके पास रुपया था, मतलब मान लीजिए कि उसके पास ये रुपया था 8 रुपया, तो उसका आधा खर्चा की और फिर वो कितना रुपया भिखारी को दी, 1 रुपया भिखारी को दी। ठीक है, दूसरा स्टेप में फिर जितना बचा उसका आधा खर्चा की और फिर उसने अपने बच्चों को 2 रुपया दे दी। फिर जितना बचा हुआ था उसका आधा खर्चा की और फिर अपने आ, बस के किराए के लिए खर्चा की यानी 3 रुपए। तो लास्ट में उसके पास कितना रुपया बचा, लास्ट में उसके पास बचा 1 रुपया। तो देखिए सवालों की शुरुआत हम लोग रिवर्स में करेंगे, मतलब आगे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए रिवर्स में चलते हैं। मतलब कि जैसे जैसे मैंने खर्चा किया वैसे वैसे हम लोग अब सभी से मांगते चले जाएंगे, तो मेरा जो पैसा था वो आ जाएगा। तो चलिए मांगते चले जाते हैं। मैंने सबसे पहले मांगा बस कंडक्टर से कि मुझे 3 रुपया वापस दो। अगर मैं इसे 3 रुपये में वापस मांगूंगा तो मेरे पास टोटल 4 रुपये हो जाएंगे। अगर 4 रुपया का मैंने हाफ खर्चा किया, मतलब हाफ खर्चा करके मेरा 4 रुपया आपका आया था, यानी कि मेरे पास 8 रुपये होंगे। तब तो मैंने खर्चा किया था 4 रुपये। आप चाहे तो वेरीफाई हो जाइए, अगर मेरे पास 8 रुपये रहे होंगे तब इसका मैं 4 रुपया खर्चा किया होगा, 4 रुपया खर्चा किया होगा। और 4 रुपया में जब 3 रुपया बस कंडक्टर को दूंगा तब तो 1 रुपया होगा ना, बताइए। तो बिल्कुल इस तरह से वेरीफाई होते चले जाइएगा। अब देखिए, अब मेरे पास 8 रुपये था, अब मैं क्या करूंगा, 2 रुपया बच्चों को दिया था ना, अब मैं बच्चों से मैं मांगूंगा कि मेरा जो है 2 रुपया वापस दो, काम है। तो मेरे पास टोटल 10 रुपये हो जाएंगे, यानी कि मेरे पास ये हाफ पैसा खर्चा करके आपका 10 आया था, यानी मेरे पास दोगुना पैसा रहा होगा, 20 रुपया। तब तो 20 रुपया रहा होगा, तब तो मैंने हाफ खर्चा किया होगा यानी 10 रुपया खर्चा किया होगा।
10 रुपया खर्चा किया होगा और 10 रुपया में से 2 रुपया जब बच्चों को दिया होगा तब तो 8 रुपया आया होगा ना। देखिए वेरीफाई आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यानी कि हमारा कुछ इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। फिर मैंने जब भिखारी से 1 रुपया लिया था, 1 रुपया लिया था, तो मैं बोलूंगा कि मुझे 1 रुपया वापस दो, काम है। मैंने मांग लिया, 21 रुपया हो गया। ये दुगना खर्चा, ये हाफ करके आया था, यानी कि यहाँ पे दुगना रहा होगा, यानी मेरे पास टोटल कितने रुपए हो रहे होंगे, 42 रुपया। अब आप वेरीफाई हो जाइए, वेरीफाई चलिए मैं करवा देता हूँ, योलो से करवा रहा हूँ ताकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे लिखते वक्त। 42 रुपया मेरे पास थे, यानी मैंने आधा खर्चा किया, यानी 21 रुपये मैंने खर्चा किया। तो 21 रुपया खर्चा किया मैंने hanky खरीदने में, रुमाल खरीदने में, और 1 रुपया भिखारी को दे दूंगा, तब तो मेरे पास 20 रुपये होंगे ना। तो हाँ 20 रुपये है। अब मैं 20 रुपया का आधा यानी 10 रुपया मैंने खर्चा किया, 10 रुपया खर्चा किया क्या करने में, खाना खाने में, और 2 रुपये बच्चों को दे दिया, तब तो 8 रुपये बचे होंगे ना। हाँ 8 रुपये बचे हुए हैं। फिर क्या हुआ, फिर यानी कि इसका हाफ का, यानी 8 का आधा 4 का, 4 का मैंने किताब खरीदा 4 रुपया का, और 3 रुपया खर्चा हुआ बस में, तो यानी कि मेरे पास 1 रुपया बचा था। क्या 1 रुपया है? हाँ है, यानी कि वेरीफाइड। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 42 रुपया। तो आप सोचिए कि सवाल कितना अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप इसके बारे में अगर क्लियर हो चुके हैं कि हाँ डाउट क्लियर हो चुका है, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए सवाल है, 10,500 रुपया की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 होल 4/5 वर्ष में बढ़कर इतना रुपये हो जाती है। ठीक है, 3 होल 4/5 वर्ष में यानी कितना हो जाएगा, 15 4 19/5 ईयर्स में। आप लोगों को पता होगा कि 80% इज नथिंग बट क्या, ब्याज। ये क्या आपके होते हैं, ब्याज होते हैं। यानी कि जब मैं यहाँ पे रेट मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि रेट आपका आर है, ठीक है, और यहाँ पे पूर्व दर को दोगुना कर दिया गया, यानी कि जो रेट था उसको मैंने दोगुना कर दिया, तो 2R आपका हो गया। तो पहला केस में जो आपका 80% है, यानी जो ब्याज है 80%, पहला केस में आपका कितना है, 80% पहला केस में 19/5, 19/5 इंटू आर, यही तो है ना 80%, यानी ब्याज। पहला केस में ब्याज आपका ये रहा, आपका वेरिएबल टर्म है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 10,500 रुपया में से 13,825 रुपया घटाइए, तो 3,000, ये आप में से 500 300, यानी 3,325 रुपया है ना। तो 3,325 रुपया आपका बचेगा, यानी 3,325 रुपया। अब आप ये बताइए कि हमसे वैल्यू क्या पूछा गया, वैल्यू पूछा गया यदि ब्याज की दर को दोगुना कर दिया जाए, यानी 2R। ब्याज की दर को पहले R था, अब मैंने दोगुना कर दिया 2R, तो क्या हो गया, तो 5 वर्षों के लिए पूछा गया है, यानी RT, यही तो 80% हो जाएगा ना, यानी ब्याज आपका हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10R का वैल्यू पूछा गया, यानी 10R% का क्या वैल्यू हो जाएगा। तो सवाल बिल्कुल वही हो गया जो मैं आप लोग को सदियों से कराता आ रहा हूँ कि 19/5 R का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है आपका 3,325 रुपया। तो पूछा गया है 10R का वैल्यू, R से R आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 5 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर फेंक दीजिए। अगर 5 ऊपर फेंकिएगा तो 5 आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा, 19 से इसको कट कीजिएगा, तो 19 वजह 19 7 टाइम्स, और 95 जा 95, यानी 125। 120 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और 10 भी है, तो ठीक है, 1 जीरो तो आपको आएगा ही, सभी में है, और 25 वो भी है। फिर आपका क्या हो जाएगा, 7×5 = 35, 35 और 2 37, यानी कि अब नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, यानी 8,750 रुपये। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक का सवाल था, लेकिन फिर भी लोग इसको कर नहीं पाते हैं, इसीलिए ये सवाल मैंने लाया था। ठीक है, तो ये 2 सवाल मैं लाया हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही फायदा होगा, एक मेडिसिन की तरह काम करेगा, है ना। तो चलिए
इसके अलावा मैं आप लोग को बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको मैथ सॉल्व करते करते अगर डाउट अगर होते हैं, तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। आपको सेम नाम से है जिस नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, या तो फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो बस आपको फोटो खींचकर भेजना है, तो हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे जो स्टूडेंट है वहाँ, वो आपको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं न्यू सवालों के साथ न्यू सेशन में। ओके, थैंक यू।